महाकाव्य महाभारत में बहादुर और उदार योद्धा कर्ण अपने दोस्तों और परिवार के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाना जाता है। उनकी वीरता और पितृभक्ति की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक यह कहानी है कि कैसे उन्होंने अपनी मां कुंती को भयानक राक्षसों के चंगुल से बचाया। कहानी एक अंधेरी और तूफानी रात से शुरू होती है, जब कुंती अपने परिचारकों के साथ काम्यका जंगल के घने जंगल से होकर यात्रा कर रही थी। यह समूह हस्तिनापुर राज्य में व्याप्त उथल-पुथल से बचने के लिए कई दिनों से यात्रा कर रहा था। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, परछाइयां गहरी होती गईं और हवा एक भयानक अस्थिर ऊर्जा से घनी हो गई। अचानक पेड़ों के बीच से एक ठंडी दहाड़ गूंज उठी, जिससे कुंती और उसके साथियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शक्तिशाली और दुष्ट दानव किमकारा के नेतृत्व में राक्षसों का एक समूह अंधेरे से उभरा। उनकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और उनके तेज पंजे किसी अलौकिक भूख से चमक रहे थे। खतरे को भांपते हुए कुंती ने अपने परिचारकों को भागने का आदेश दिया, लेकिन वह अपनी गरिमा और सम्मान को त्यागने से इनकार करते हुए दृढ़ रही। हालांकि राक्षसों को उसकी बहादुरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे उसके शाही खून और स्वादिष्ट भोजन के वादे की ओर आकर्षित हुए। जैसे ही किमकारा कुंती पर झपटने ही वाली थी, झाड़ियों के नीचे से एक आकृति निकली। उसका कवच मंद चांदनी में चमक रहा था। यह कर्ण था। उसका चेहरा उग्र संकल्प में था। उसका धनुष तैयार था। बिना किसी हिचकिचाहट के कर्ण ने युद्ध में प्रवेश किया। उसके तीर तेजी से उड़ रहे थे और राक्षसों को घातक सटीकता से मार गिरा रहे थे। अचानक हस्तक्षेप से क्रोधित किमकारा ने हमलों की झड़ी लगा दी, लेकिन कर्ण ने आसानी से हर वार को टाल दिया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, कुंती ने आश्चर्यचकित होकर अपने बेटे को देखा। जिस योद्धा को उसने एक शिशु के रूप में त्याग दिया था, वह उसकी रक्षा के लिए लड़ रहा था। गर्व और कृतज्ञता के आंसू उसके चेहरे से बह निकले, जो आकाश से गिरने लगी बारिश के साथ मिल गए। हालांकि राक्षस अंतहीन लग रहे थे और कर्ण ने खुद को उनकी गुर्राती तड़कती भीड़ से घिरा हुआ पाया। निडर होकर उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और अपने दिव्य कवच की दिव्य शक्ति का आह्वान किया, जो उसे उसके पिता सूर्य ने उपहार में दिया था। नए जोश के साथ कर्ण ने एक विनाशकारी जवाबी हमला किया। उसकी तलवार राक्षसों की कतारों को उसी तरह काट रही थी जैसे गेहूं को दरांती से काटती है। किमकारा को एहसास हुआ कि उसके सेवकों का उस शक्तिशाली योद्धा से कोई मुकाबला नहीं है। उसने खुद कर्ण से मुकाबला करने का फैसला किया। कर्ण और किमकारा के बीच द्वंद्व देखने लायक था। दोनों लड़ाके स्टील और पंजों की बौछार में भिड़ गए। उनकी दहाड़ें जंगल में गूंज उठीं। अंत में यह कर्ण का अटूट संकल्प और श्रेष्ठ कौशल ही था जो निर्णायक साबित हुआ। अंतिम शक्तिशाली प्रहार के साथ कर्ण ने किमकारा पर प्रहार किया और राक्षसों के आतंक के शासन को समाप्त कर दिया। जैसे ही राक्षस का निर्जीव शरीर जमीन पर गिरा, शेष राक्षस डर के मारे भाग गए। कुंती भावना से अभिभूत होकर अपने पुत्र के पास पहुंची और उसे कसकर गले लगा लिया। कर्ण, मेरे बच्चे, वह कांपती आवाज में फुसफुसाई, मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए गर्व हो रहा है। तुम्हारी बहादुरी और निस्वार्थता तुम्हारे नेक दिल का प्रमाण है। कर्ण ने, जिसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, अपनी मां को वापस गले लगा लिया। मां, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई थी। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा। तुम मेरा परिवार हो, मेरा सब कुछ हो। उस पल में कर्ण और कुंती के बीच का बंधन मजबूत हो गया। प्रतिकूलता की आग में एक दूसरे के लिए उनका प्यार और सम्मान बढ़ गया। हालांकि कर्ण का भाग्य अंततः महाभारत की दुखद घटनाओं से जुड़ा होगा, विजय और कोमल संबंध का यह क्षण उसके दिल में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। जैसे ही तूफान थम गया और जंगल अपनी प्राकृतिक शांति में लौट आया, कर्ण और कुंती ने एक गर्म सुनहरी मुस्कान साझा की। उनके दिल कृतज्ञता और प्यार से भर गए। साथ मिलकर उन्होंने आगे आने वाली सभी चुनौतियों का कंधे से कंधा मिलाकर सामना करने के लिए तैयार होकर अपनी यात्रा जारी रखी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।